दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 756 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण फैसलों का हिंदी अनुवाद सर्वसुलभ कराने के लिए सर्च इंजन और एक ऐप बनाने की प्रक्रिया शुरू होना स्वागत योग्य तो है, लेकिन इसका सीमित महत्व ही है। यदि यह सुविधा उपलब्ध होती है तो उसका लाभ मुख्यतः विधि के छात्रों, कानून के जानकारों और अन्य पेशेवरों को ही मिलेगा। निसंदेह इससे वे लाभान्वित होंगे, लेकिन आज आवश्यकता यह है कि आम जनता को उसकी भाषा में न्याय उपलब्ध हो। हाल में दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इसकी आवश्यकता पर बल तो दिया गया, लेकिन इसके प्रबल आसार नहीं दिखते कि इस दिशा में कुछ ठोस हो सकेगा। इसका एक बड़ा कारण तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से भी यह कहना है कि इसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं। हालांकि उन्होंने स्थानीय भाषा में न्याय की जरूरत पर भी बल दिया, लेकिन इसी के साथ जिस तरह व्यवहारिक समस्याओं को रेखांकित किया गया, उससे यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि इस दिशा में आगे बढ़ना संभव हो पाएगा या नहीं। यदि न्यायपालिका के स्तर पर इसमें रुचि नहीं दिखाई जाती कि उच्चतर न्यायालयों के स्तर पर लोगों को उनकी भाषा में न्याय मिले, तो फिर यह आकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इस मामले में न्यायपालिका के साथ ही सरकार को भी रुचि लेनी होगी और यह देखना होगा कि किसी न किसी स्तर पर एक शुरुआत हो। कम से कम लोक महत्व के मामलों में तो फैसले जनता की भाषा में ही देने का कोई उपक्रम होना चाहिए। यदि दुनिया के अन्य कई देशों में ऐसा हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता? इस प्रश्न के उत्तर में यदि कुछ आड़े आ रहा है तो वह है इच्छा शक्ति की कमी। यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका अपेक्षित इच्छा शक्ति का परिचय दें तो उन व्यवहारिक समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है जो स्थानीय भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में बाधक बनी हुई हैं।
इच्छा शक्ति का परिचय केवल लोगों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में ही देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही आवश्यकता समय पर न्याय उपलब्ध कराने के मामले में भी है। यह ठीक नहीं कि निचली अदालतों से लेकर उच्चतर न्यायालयों में लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। यह सही है कि इस बोझ को कम करने के लिए न्यायिक तंत्र को सक्षम बनाने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही इस तंत्र की खामियों को दूर करने की भी जरूरत है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इन खामियों के कारण ही छोटे छोटे मामलों में तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम हो गया है। चेंज। हमारी धार्मिक मान्यताओं में वृक्ष को देवता की संज्ञा दी गई है और इसीलिए उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन आधुनिकीकरण के इस दौर में सबसे बड़ा संकट पेड़ों पर ही आया है। इसका सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ा है, जिसकी भरपाई अधिक से अधिक पौधे रोपकर ही की जा सकती है। यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाना योगी सरकार के लक्ष्य में पहले से शामिल है और पिछले 5 वर्षों के दौरान 100 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। अब इस लक्ष्य को विस्तार देते हुए सरकार ने पूरे 5 साल की योजना तैयार की है। अगले 5 वर्षों में 175 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की हरियाली में 6% की बढ़ोतरी होगी। सरकार हर साल 35 करोड़ पौधे रोपेगी, जिससे निश्चित रूप से पर्यावरण में सुधार होगा। वृक्ष हमारे लिए जिंदगी हैं, क्योंकि वे न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी करते हैं। पीपल और बरगद सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं और यही वजह है कि हमारे पुरखों ने पूजा पद्धति में इन वृक्षों की परिक्रमा को भी शामिल किया। यह अलग बात है कि धीरे धीरे हम अपनी मान्यताओं और परंपराओं से हटते गए और इसका दुष्परिणाम भी देखा। कोरोना संक्रमण के आपदा काल में ऑक्सीजन के लिए मचा हाहाकार इसका ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 9.23% हरित आवरण है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया है। यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है, इसे इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि 5 साल में रोपे जाने वाले 175 करोड़ पौधे जब पेड़ बनेंगे तो 720 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे। इसके साथ ही प्रश्न इन पौधों की सुरक्षा का भी है। इनकी जियो टैगिंग करने की तैयारी है ताकि कंप्यूटर पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसमें जनता की सहभागिता भी
सुनिश्चित करनी होगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।